चलिए अब हम इस बैलेंस्ड तराजू की बात करते हैं। इस तराजू को अगर हम ध्यान से देखें तो इसके इस लेफ्ट हैंड साइड पे 3 ग्रीन कलर के बॉक्स हैं और इसमें से हर बॉक्स का जो मास है वो x केजीज है। उसके अलावा यहाँ पे 2 येलो कलर के बॉक्स हैं और हर एक येलो कलर के बॉक्स का जो मास है वो 1 केजी दिया हुआ है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में 1x, 2x, 3x, 3x किलो के बॉक्सेस और 2 1 किलो के बॉक्सेस रखे हुए हैं। और वहीं राइट हैंड साइड पे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टोटल 14 केजी मास रखा हुआ है। और ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये दोनों बैलेंस्ड कंडीशन पे हैं। तो चलिए पहले तो हम इसको मैथ की भाषा में लिख लेते हैं कि हमसे क्या दिया क्या हुआ है। तो 1x, 2x, 3x, यहाँ पे हमारे पास हो गया टोटल 3x और साथ ही साथ यहाँ पे 1 केजी 2 केजी टोटल यहाँ पे 2 किलो का मास और है। ये तो हो गई लेफ्ट हैंड साइड की बात। राइट हैंड साइड पे टोटल हमने देखा था कि हमारे पास 14 किलो था तो हमने 14 लिख दिया। और चूंकि ये बैलेंस्ड कंडीशन पे है तो मैंने इसकी जगह यहाँ पे ये इक्वालिटी साइन लगा देता हूँ। इस पूरे तराजू को बैलेंस रखने का मैं इस इक्वालिटी से शो कर देता हूँ कि चलिए ये दोनों आपस में बराबर है। अब हमारा काम तो है कि इस x की वैल्यू फाइंड करना, तो वो हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें, एक बार थोड़ा सा खुद से अंदाज़ा लगाएं, खुद से ट्राई करें कि आखिर इस x की वैल्यू क्या हो सकती है। उसके लिए चाहे तो आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं, लेकिन फिर उसको बैलेंस करने के लिए हमको इधर से भी कुछ करना पड़ेगा। खैर आप ट्राई कीजिए, फिर हम तो साथ में करेंगे ही। तो आई थिंक आपने कुछ इसमें दिमाग लगाया होगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे x जानना है कि इस x की वैल्यू क्या होगी। तो मैं एक काम यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि मैं x के अलावा जो यहाँ पे फालतू की चीज़ें हैं, जैसे कि ये 2 किलो के बॉक्सेस, इसको मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। इसको अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो उसको अगर मैं मैथ की भाषा में लिखूँ तो यहाँ पे मैं कर दूँगा यहाँ पे -2। तो ये 2 किलो के बॉक्सेस यहाँ से हट जाएंगे, +2 -2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा ये तराजू तो मेरा ऊपर की तरफ भागने लगेगा और ये बैलेंस तो बचेगा ही नहीं। तो उसको बैलेंस रखने के लिए मुझे यहाँ से भी 2 किलो के बॉक्स हटाने पड़ेंगे। यानी कि मुझे यहाँ से भी इन ऊपर के 2 या फिर कोई भी 2 आप उठा सकते हैं। चलिए इन दोनों को हम यहाँ से गायब कर देते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ से 2 बॉक्स हटाए अब ये वापस से बैलेंस हो जाएगा और ये तराजू फिर से बैलेंस कंडीशन में हो जाएगा। अब 2 हटाने का क्या मतलब हुआ कि यहाँ से भी मैं -2 यानी कि -2 कर दूंगा। चलिए आगे देखते हैं कि यहाँ पे अब क्या आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये +2 और -2 आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो हमें मिल जाएगा सिर्फ यहाँ पे 3x यानी कि सिर्फ यहाँ पे अब हमारे पास ये 3x किलो के बॉक्सेस बच गए हैं और ये बराबर है 14 - 2 होता है 12, यानी कि ये जो है 12 केजीज के बराबर है। अब 3x किलो के बॉक्सेस 12 किलो के बराबर हैं, तो 1x किलो का बॉक्स कितने किलो के बराबर होगा वो हमको जानना है। तो अब यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू जानने के लिए हम यहाँ पे 2 चीज़ कर सकते हैं। पहली चीज़ ये कि हम यहाँ से 2x सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि -2x इधर कर दें, -2x इधर कर दें, तो 3x - 2x हो जाएगा x इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 12 - 2x। लेकिन फिर तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, अभी भी तो हमारे पास x है ही। अब हम क्योंकि हमको तो x की वैल्यू पता करनी है, लेकिन यहाँ पे फिर से x आ गया, फिर अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये थोड़ा मुझे थोड़ा अलग डायरेक्शन में लेके जा रहा है, तो हम दूसरे तरीके की बात करते हैं। तो एक काम करते हैं, हम ये प्रोसेस यहाँ पे नहीं करेंगे, इसको हम यहाँ से हटाते हैं और सिर्फ यहाँ पे x छोड़ने के लिए, चूँकि यहाँ पे 3x के बॉक्सेस हैं, अगर मैं इसका 1/3 ले लूँ, इसका मैं 1/3 यहाँ पे ले लूँ, 1/3, इसको मैं ऐसे शो करता हूँ, 1/3 इसका मैं कर दूँ, इस पूरे चीज़ का 1/3, तो 3x की बॉक्स का 1/3 सिर्फ 1x का बॉक्स होगा, तो यहाँ से मुझे सिर्फ x मिल जाएगा। और चूंकि मैंने इस साइड 1/3 किया है तो मुझे इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए, इस तराजू को बैलेंस रखने के लिए इस साइड भी 1/3 करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं इसको भी यहाँ से 1/3 कर दूंगा। तो चलिए अब देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो ये ऊपर नीचे मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में 1x किलो का बॉक्स बचेगा और ये हो जाएगा 12 × 1/3 यानी कि 12/3, यानी कि 3 4 12 होता है, तो 3 4 12 यानी कि यहाँ पे मैं 4 लिख दूंगा। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू जो है
4 kgs के बराबर आ गई। यानी कि यहाँ पे एक जो ये x किलो का बॉक्स था वो एक्चुअली में 4 किलो के बराबर है। और आप चाहे तो इसको देख भी सकते हैं, एक x किलो का बॉक्स अगर 4 किलो के बराबर है तो ये चारों यहाँ पे हो गए 1x किलो। दूसरा 4 हम उठा लेते हैं, 1 2 3 4, ये हो गया दूसरा x। और फिर से 1 2 3 4, ये हो गया मेरा तीसरा x। यानी कि ये आपस में बराबर हो गए, यानी कि जो हमारा आंसर आया था वो सही था।